हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक एक आध रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन होगा कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। क्या है ऐसा उनकी ज़िंदगी में जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। किसी भी बारे में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में क्या है, तो हम इस रीडिंग में आज जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई रियली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। शुरू करते हैं हम आज का रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन स्टार, ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर स्टार एंड ऑप्शन नंबर 3 पिंक स्टार। आप देख लीजिए, तीनों में से जो भी आपको पसंद है सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप चाहें आप तीनों भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, मेल के लिए देखना चाह रहे हैं, सेम जेंडर के लिए, फीमेल के लिए, सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका दिल करे तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रीन स्टार सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। सबसे पहले टैरो हम देखेंगे और आखिर में ऑरेकल्स देखेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी होंगे। तो सबसे पहले वी हैव जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ swords, the hermit, wheel of fortune। सबसे पहले स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। आप देख लीजिए इनमें से कौन सा आपका या उनका है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। तो यहाँ पर क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन है और मुझे ऐसा लगता है कि वो यही आपसे छुपा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई और है और इस बात की तकलीफ़ आपको मिलेगी, शायद इस वजह से आपको नहीं बता रहे हैं और इस वक्त हर्मिट मोड में हैं, ज़्यादा बात आपसे नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपको पता चल गया थर्ड पार्टी के बारे में, उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया थर्ड पार्टी के बारे में, आपसे कम्युनिकेट कर लिया और आई एम सॉरी, इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन से और हार्ट ब्रेक से गुजरे और अब वो हर्मिट मोड में हैं। अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं बल्कि थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके साथ एक नया साइकिल उनका स्टार्ट हो चुका है। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर की एनर्जी सेटल डाउन होने वाली नज़र नहीं आ रही है। इन एंड आउट रहे हमेशा आपकी ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक इन्होंने आपको दिया है और मुझे लगता है शायद आपके बैक टू बैक कुछ रिलेशनशिप्स ख़राब हुए हैं और इनके साथ भी आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चला है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इन एंड आउट है, ड्रिवन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी नेचर है।
इवन इफ़ दे आर नॉट अ फायर साइन, उसके बावजूद मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी है, इनकी नेचर बहुत ज़्यादा फायरी है, और ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, जल्दबाज हैं, और पैशन बेस्ड एनर्जी इनकी मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए शायद इनके दिल में लविंग एनर्जी नहीं है, बल्कि आपके साथ एक पैशन बेस्ड इनका रिलेशनशिप था। अब जो कुछ भी मैं इस रीडिंग में आपसे कह रही हूँ, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा, आपने नहीं देखनी, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जो मुझे इस पाइल के लिए नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ ट्रू नहीं है, और यही बात वो आपसे छुपा रहे हैं। ये बात आपसे वो छुपा रहे हैं कि शायद वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, वो कमिटमेंट से डरते हैं, वो सिर्फ अभी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाह रहे हैं, और क्लियरली थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान है, और ये कोई और इंसान इनकी ज़िंदगी में है जो ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुझे यहाँ लीगल मैटर्स नज़र आ रहे हैं। आप देख लीजिए क्या लीगल मैटर है। हो सकता है आपसे डिवोर्स ले ली है और किसी और के साथ इन्होंने फैमिली बनाने का सोचा है, लेकिन मैं आपको ये क्लियरली बता सकती हूँ कि फ़ैमिली कहीं और अभी नहीं बनाई है। हो सकता है आपके साथ सेपरेशन में चले गए हैं, आपके साथ डिवोर्स की बात चल रही है, अगर आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिर्फ रिलेशनशिप था, तो वो रिलेशनशिप आप लोगों का, आप तो उसमें ट्रू थे, लेकिन आपके पार्टनर उसमें ट्रू नहीं थे, इन एंड आउट थे, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन। कभी आपको बहुत इन्होंने अटेंशन दी, प्यार दिया, और फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज। यानी आप सोचते होंगे कि ये कल तो बिल्कुल ठीक थे, तो आज इनके साथ क्या हुआ है। तो हुआ ये है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो लोग भी हो सकते हैं। यानी इस तरह के इंसान हैं ये कि जो इन्जॉय कर रहे हैं, और फ्लर्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रही है, एंड एट द सेम टाइम वेरी इमेच्योर। इमेच्योर नॉट इन अ सेंस कि इनकी एज ज़्यादा कम हो, जो भी इनकी एज है, मेंटली इमेच्योर, सेटल डाउन नहीं होना, ज़िम्मेदारी नहीं लेना, रिलेशनशिप में नहीं जाना, और शायद कमिटमेंट नहीं करना। तो ये इनका मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, और यही बातें वो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों को शायद उन्होंने बता दिया है ये सब कुछ, कि वो सेटल डाउन नहीं होना चाहते, और शायद उन्होंने आपको ये भी कह दिया हो कि वो कभी भी आपके साथ कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग और फ़न के लिए आपके साथ थे, और इस बात ने आपको बहुत तकलीफ़ दी। वो सीरियस नहीं थे, शायद उन्होंने आपको बता दिया, और इससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। शायद आपने उन्हें देख लिया किसी के साथ, शायद आपने उनका टेक्स्ट पढ़ लिया, उनका मोबाइल चेक कर लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। और शायद आपने उनको किसी पार्टी में, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी की शादी में, कहीं ना कहीं आपने उनको शायद देख लिया, और उसके बाद आपने ख़ुद को डिस्टेंट कर लिया, उनसे थोड़ा सा दूर कर लिया ख़ुद को। ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये सेपरेशन आपने ख़ुद चूज़ की, ख़ुद दूर जाना चूज़ किया, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पर कुछ चल रहा है। ऑरिकल्स देखते हैं हमारे पास, नहीं बल्कि हम पहले उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। वी हैव, इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो एग्जैक्टली जो भी है आप लोगों के दरमियान हुआ, लड़ाई हुई, जो भी हुआ, हार्ट ब्रेक, वो उनकी वजह से हुआ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। और उनकी हायर सेल्फ आपसे ये भी कह रही है कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके काबिल नहीं थे, यू वर नॉट गुड इनफ, आप वर्दी नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। जो भी फॉल्ट था उनका था, उनके कमिटमेंट इश्यूज़ थे, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी। सो ये आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि अगर कोई इंसान आपको अनवर्दी महसूस करवा रहा है, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। अमेजिंगली, बल्कि इसमें अमेज़ होने वाली क्या बात है, ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि जो कुछ वो कर रहे हैं थर्ड पार्टी में है, उसके बावजूद भी आपसे अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं। तो थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आई केयर टू मच अबाउट अदर्स, व्हाट अदर्स थिंक राइट नाउ। तो लोगों की इन्हें बहुत परवाह होती है, शायद स्टेटस की भी इन्हें बहुत ज़्यादा परवाह होती है, और ये भी एक वजह हो सकती है आपसे दूर रहने की, और शायद ये सारी बातें क्लियरली उन्होंने आपसे कभी ना कही हो, और यही बातें वो आपसे छुपाते हैं कि उन्हें बहुत परवाह है लोगों की, और स्टेटस की, और पैसे की।
किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और शायद ये बातें वो आपसे छुपाते हैं. यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी. ओके, तो ये बात भी वो बिल्कुल मानते हैं कि आप वो वाहिद इंसान हैं जो उन्हें ट्रूली समझता है और उन्हें अंडरस्टैंड करता है. लेकिन इसके बावजूद वो थर्ड पार्टी में हैं, इसके बावजूद वो किसी और में इन्वॉल्व्ड हैं. विद द जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर मेजर रियलाइजेशंस होंगी, क्योंकि जजमेंट एक वेकअप कॉल भी है. कुछ होगा इनके साथ इस थर्ड पार्टी में, और मुझे लगता है कि इस थर्ड पार्टी के साथ भी इनका ब्रेकअप हो जाएगा. वैसे तो ये इनके साथ भी कमिटमेंट नहीं करने का सोच रहे हैं. डेटिंग हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, इन्जॉय हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन स्टिल ये चीज़ इनको तकलीफ़ देगी क्योंकि वो थर्ड पार्टी भी इनके साथ सिंसियर नहीं है और इन्हें हार्ट ब्रेक देगी. ऑरिकल्स देखते हैं. वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. फुल मून इन लियो, तो कोई लियो भी स्ट्रांगली यहाँ पर हो सकता है, और मुझे लगता है कि इनकी प्राइड है, बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ है, और ईगो सेल्फ के थ्रू ये डिसीजंस ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनके अंदर नखरा है. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा प्राउड लग रहे हैं मुझे. क्योंकि देखिए ना, ये जो हमारे पास कार्ड आया था, आई केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंक राइट नाउ, तो मुझे लगता है स्टेटस, पैसा और इस तरह की चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करती हैं, और ये चीज़ें ये सोचते हैं. शायद इनके घर वाले, इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, इनके घर वाले इनसे कहते हो कि आपने स्टेटस को देखना है और पैसे को देखना है और फिर किसी के साथ सेटल डाउन होना है, और शायद इनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ें हैं कि ये जिसके साथ भी कमिटमेंट करेंगे वो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए, उनका स्टेटस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, और यही वजह है कि इन्होंने शायद आपके साथ कमिटमेंट ना की हो पैसे के लिए. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़. एक हमारे पास ये ऑरेकल कार्ड आया है, और मुझे लगता है ये ज़्यादा आपके लिए भी है और उनके लिए भी है. आपके लिए इन अ सेंस कि अगर ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, टॉक्सिक हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको इन्हें रिलीज़ कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए ज़िंदगी से जो भी नेगेटिव एनर्जी है. और आपके पार्टनर को अपनी ये एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत है जिसमें वो सिर्फ फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और सेटल डाउन नहीं हो रहे, कमिटमेंट इश्यूज़, ये चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट वी हैव फ्लर्ट. एग्जैक्टली, फ्लर्ट कर रहे हैं. यहाँ पर क्लियरली मुझे यही नज़र आ रहा है इस रीडिंग में. देन वी हैव एक्सप्रेस योर लव एंड देन कॉलिंग इन योर सोलमेट. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इन्हें रिलीज़ करेंगे तो फिर आपके ट्रू सोलमेट आपको मिलेंगे जो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे. लेकिन विद जजमेंट हो सकता है इन्हें रियलाइज़ हो कि आप इनके सोलमेट हैं और इन्हें वापस आपकी तरफ आना चाहिए और इनको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए आपसे. लेकिन मुझे ज़्यादा आप लोगों के लिए ये लग रहा है कि जब आप इस शख्स को रिलीज़ करेंगे तो न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आएगा. इफ़ यू आर डिवोर्स्ड तो आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आएगा इनको रिलीज़ करने के बाद. अगर आप सोच रहे हैं डिवोर्स के बारे में या हो गई है, तो फिर आपको ये कहा जा रहा है कि इनकी थॉट्स और जो कुछ भी आपके जहन में मेमोरीज़ हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए, अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी को एक्सटेंड कीजिए, और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आएगा. हो सकता है कि ये कार्मिक सिचुएशन थी जिसमें आप थे और आप काफ़ी अरसे तक ये समझते रहे कि ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन आपके ट्रू सोलमेट इनको रिलीज़ करने के बाद आपकी ज़िंदगी में आएंगे. तो मुझे ये ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए नज़र आया है. कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिल्वर स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी होंगे, ऑरिकल्स भी हम देखेंगे. सबसे पहला कार्ड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो राइट ऑफ द बैट बहुत खूबसूरत रीडिंग है। यहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वैसे तो यहाँ सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस। ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो देख लीजिए कौन सा आपका या उनका है। कंफर्मेशन हो जाएगी, डबल कंफर्मेशन की आपकी रीडिंग है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर रीडिंग आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आप ही की है। तो आपके पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं? बहुत पैशनेट हैं आपके बारे में, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू लव लग रहा है, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं अपना प्यार, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके बारे में। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये सरफेस पे आपको ये दिखाते होंगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपके बिना ये रह सकते हैं, दे आर कूल एक्चुअली। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके बारे में, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपको नर्चर करना चाहते हैं, कंप्लीट फैमिली आपके साथ चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं बहुत जल्दी। ये कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। और ये कोई ऐसे इंसान है कि इनको बहुत से लोग अप्रोच करते हैं और ये कोई ऐसा काम करते हैं, बहुत सी इनके पास भी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके पास भी ज़िंदगी में बहुत सी ऑप्शंस हैं। बड़ी करिज्मेटिक इनकी पर्सनैलिटी है और बहुत से एडमायरर्स हैं इनके, आपके पर्सन के। तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शायद यही सारी बातें हैं जो वो आपको नहीं बताते हैं, आपसे छुपाते हैं अपनी ये फीलिंग्स, ओवरफ्लोइंग फीलिंग्स। और हो सकता है कि एक्सप्रेसिव ना हो, इनका ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इनकी पर्सनालिटी है। इनकी यू नो इनकी लुक्स और इनका उठना बैठना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा रोब वाली है और लोग बहुत ज़्यादा इनसे इम्प्रेस होते हैं। आई एम सॉरी, मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आपको नर्चर करना चाह रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाह रहे हैं। बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई चीज़ है जो इन्हें स्टॉप कर रही है, इन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से। ये इनकी बहन, इनकी मदर, कोई भी हो सकता है। आप देख लीजिए, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी मुझे लगता है कि इनकी मदर या इनकी फैमिली में कोई इनकी भाभी, कोई फीमेल फिगर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो इनको, इनके कान भर रहा है आपके ख़िलाफ़। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्लानिंग के फेज़ से गुज़र रहे हैं। वो प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, शायद ज़िंदगी में प्रैक्टिकल भी काफ़ी हैं और इनके कुछ गोल्स हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये ज़्यादा फाइनेंशियल गोल्स हैं। हो सकता है घर बनाना चाहते हों, गाड़ी लेना चाहते हों या कुछ, और ये सारी चीज़ें वो अभी प्लान कर रहे हैं और हो सकता है कि वो आपको ना बता रहे हों। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कोई उनकी ज़िंदगी में है जो उन्हें रोक रहा है, जो उन्हें आपके ख़िलाफ़ कर रहा है। ये आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है। हो सकता है आप लोग एक साथ एक जगह पर काम करते हों और वहाँ पर कोई हो जो उन्हें आपके ख़िलाफ़ कर रहा हो। देख लीजिए वो कौन इंसान है जो आप लोगों के रिलेशन के ख़िलाफ़ है और शायद वो आपको ये सारी बातें नहीं बता रहे हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। तो बिल्कुल वो आपकी खुशी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप खुश रहें। आई विल डू एनी थिंग टू मेक यू स्माइल, you've गॉट द प्रिटीएस्ट स्माइल ऑन अर्थ। तो बिल्कुल उन्हें आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वो आपसे कह रहे हैं। हो सकता है आपसे ऑलरेडी कह दिया हो। आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ। एग्जैक्टली, ये प्रेशर, इसी प्रेशर के बारे में वो आपको
नहीं बता रहे हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। शायद इन्होंने अपना कोई प्रॉमिस तोड़ा हो और ये बहुत सैड हो उस बारे में, आपको ना बताया हो। और शायद ये आपको ये भी नहीं बताना चाह रहे कि कमिटमेंट करना अभी इनके लिए बहुत मुश्किल है, और कमिटमेंट्स कर तो लेते हैं ये, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि जो बातें इन्होंने आपसे की हैं अभी तक उन्हें पूरा नहीं कर सके हैं। और आजकल वो यही प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने आपको कमिटमेंट ऑफ़र करनी है, किस तरह से आपके साथ फैमिली बनानी है और चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। ये सारी बातें शायद वो आपसे छुपा रहे हैं, बिल्कुल मुझे ये नज़र आ रहा है। और इनके ऊपर शायद घर का प्रेशर हो सकता है, और एक तो वो इंसान जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है जो आपके ख़िलाफ़ इन्हें कर रहा है, वो भी इन पे प्रेशर डाल रहा है। और इस वक्त इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुझे लग रहा है काम के हवाले से बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसिस के हवाले से बहुत ज़्यादा है। और ये बात वो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये क्लियरली लग रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं और इन्हें बस आपकी खुशी चाहिए। ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाओ, तो ये कंफर्मेशन आ गई। अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत अरसे से, तो आप बहुत करीब हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर लेंगे बहुत जल्द। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इंस्पायर्ड एक्शन आप लेना चाह रहे हैं तो आप लीजिए। अगर आप इनसे अपना लव कन्फेस करना चाह रहे हैं तो आप करिए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और मुझे उनकी तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि वो भी कन्फेस करना चाह रहे हैं अगर ये न्यू लव है। और अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है तो बहुत जल्दी आप लोगों की यूनियन होगी, आप लोग करीब हैं अपनी यूनियन के। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। रोमांस एंजल में इसे देखते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। वो इस रिलेशनशिप पर पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं। अगर आपकी फ़ाइट हुई और अगर आपको लगता है कि कुछ हुआ आप लोगों के रिलेशनशिप में, ब्रेकअप हुआ या कुछ भी, देन वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हैं कुछ जिन्हें वो रिज़ॉल्व कर रहे हैं। उनकी फैमिली में कुछ हुआ है जिसको वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट अभी तक नहीं दे पाए हैं। और अगर आप लोगों की शादी हो गई और उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो ये फैमिली प्रेशर की वजह से हैं। Then we have forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो यहाँ पर forgiving and learning का कार्ड आया। मुझे लगता है कि पहले आपने जब उनसे कमिटमेंट मांगी तो उन्होंने आपको नहीं दी, और अब उन्हें इस बात का अफसोस है और वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। और वो अपनी इस सिचुएशन से सीखना भी चाह रहे हैं और वो इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाह रहे हैं। यही बातें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और शायद ये बात वो क्लियरली आपको कभी ना कहें क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होगी ये कहने से। और मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसी वजह से, और ये बात है कि वो आपको नहीं बता रहे हैं, वो वीक नहीं पड़ना चाहते हैं आपके सामने। वो आपके सामने एक पावरफुल इंसान के तौर पर आना चाहते हैं, और उनकी ईगो हर्ट होगी अगर वो आपको बताएंगे कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं। और जो उन्होंने कमिटमेंट आपको पहले नहीं दी अब वो देना चाहते हैं, और वो प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आप देख लीजिए आप लोगों की क्या सिचुएशन है। अगर आपने उनको कुछ कहा, आपने उनसे लड़ाई की है, तो हो सकता है कि आप उनसे माफ़ी मांगना चाह रहे हों और सीखना चाह रहे हों इस सिचुएशन से। देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है, वाइस वर्सा हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं अगर तो ये न्यू रिलेशनशिप है। और वो स्पाई भी करते हैं, वो आपके सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको, उनकी नज़र है आपके ऊपर, और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी काइंडनेस और जितना आप प्यार उनको देते हैं या जो भी
आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है, उन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं और यही सारी बातें वो आपसे छुपाते हैं। ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला स्टार सेलेक्ट किया था, पिंक स्टार, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी होंगे, ऑरेकल्स भी। आपने आखिर तक इस वीडियो को देखना है। फर्स्ट कार्ड वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 7 of wands, the world, Three of Pentacles, the Fool, the Chariot, the Sun। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। सबसे पहले स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वी हैव सैजिटेरियस, एरीज, लियो भी ऐड कर लीजिए, कैंसर, लियो तो बहुत स्ट्रांगली है। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे एयर साइन नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस में ही कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो क्या छुपा रहे हैं वो आपसे? आपके पर्सन, एक तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप लोग। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग कनेक्ट हुए या पहले वो आपके साथ थे, सेम कंट्री में थे और बाद में आप लोग अलहदा हुए, या आप लोग मिले ही सोशल मीडिया के थ्रू और फिर आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि एक साथ काम करते थे, वर्क प्लेस एक थी, या एक साथ स्टडी करते थे और फिर वो अब्रॉड चले गए। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल था, रिलेशनशिप यहीं पर स्टार्ट हुआ जहाँ पर आप रहते हैं। आप दोनों सेम कंट्री में रहते थे और फिर उसके बाद उन्हें कुछ करना पड़ा और उन्हें ट्रैवल करके जाना पड़ा। तो आप देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है, लेकिन मुझे यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। आप लोगों के रिलीजन, कल्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं मुझे। और आपके पार्टनर लेकिन ओपन है बहुत ज़्यादा, ब्रॉड माइंडेड हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोगों का कल्चर या लैंग्वेजेस या चीज़ें डिफरेंट हैं आप लोगों की, इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ इस वक्त नया करना चाह रहे हैं, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है शायद अभी उन्होंने ट्रैवल अगर नहीं किया है तो वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ये बात आपसे उन्होंने छुपाई हुई है। शायद उन्होंने अभी आपको नहीं बताया है कि उन्होंने ट्रैवल करके जाना है और ये उनके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वक्त उनकी प्रायोरिटी उनका करियर है। और शायद ये बात उन्होंने आपसे छुपाई हुई है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे ये शेयर करेंगे तो आपको बहुत बैड फील होगा और आप उनसे ये पूछेंगे कि उनकी प्रायोरिटी आप नहीं हैं और इसकी वजह से आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए शायद उन्होंने आपसे ये बात छुपाई हुई है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी ये कहीं दूर आपसे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त और वहाँ पर हालात इनके कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं। जब ये वहाँ पर गए थे शुरुआत में अब्रॉड या कहीं पर भी, तो इनके हालात उस वक्त अच्छे थे, लेकिन अब इनके हालात अच्छे नहीं जा रहे। वहाँ पर इनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है और ये बात आपको वो शायद नहीं बता रहे और इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट ना कर रहे हों, शायद बहुत ज़्यादा आपको टाइम ना दे रहे हों क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई बहुत छोटी सी जॉब कर रहे हों या 2-3 जॉब्स वहाँ पर कर रहे हों और आपको ना बताया हो, आपको यही बताया हो कि वहाँ पर इनका एक बिज़नेस है और वहाँ पर टोटली सेटल डाउन है ये, लेकिन असल में वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और 3-4 जॉब्स कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब्स। और ये बात शायद उन्हें आप
उन्हें आपको बताना अच्छा ना लगता हो और आपसे इन्होंने छुपाई हुई हो, बहुत ज़्यादा मुझे ये लग रहा है। और वैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, इनका मूड लाइवली है, बहुत ज़्यादा लाइवली इंसान है ये, इनकी बातें बहुत अच्छी होंगी, इनकी एनर्जी में रहना आपको अच्छा लगता होगा। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं ये, एम्बिशियस हैं लाइफ के बारे में और अपने गोल्स के बारे में। और ये हार्ड वर्किंग भी हैं, ये गिव अप नहीं करते हैं। अगर ये कोई चीज़ ठान लेते हैं तो ये उसे हर हाल में कंप्लीट करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फ़ाइट करते हैं। और मुझे लगता है कि ये आप पर भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, सिंगल हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं अपना। और ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ट्रैवल करके वापस आएंगे, ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस बारे में। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम? एग्जैक्टली, अमेजिंगली। मैंने अभी आपसे ये बोला कि शायद इन्होंने आपसे ये कहा है कि वहाँ पर ये बहुत अच्छा कोई काम करते हैं, लेकिन असल में ये वहाँ पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और शायद ये बात वो आपसे छुपाते हैं। और अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे जो वो असल में हैं, उसके लिए क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका वहाँ पर अपना घर नहीं है, ये सब चीज़ें। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि अभी उन्हें अपने काम निपटाने हैं, स्ट्रगल करनी है और आपको इस सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई वॉन्टेड टू रीच आउट टू यू बट समथिंग स्टॉप्ड मी, आई नीड मोर टाइम। तो उन्हें और ज़्यादा टाइम चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है या लेस टू नो कांटेक्ट है और आप उनसे क्लियरली जानना चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, करेंगे वो आपसे बात, लेकिन उन्हें थोड़ा सा और टाइम चाहिए क्योंकि इस वक्त वो बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे और उनके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और वो आपसे कह रहे हैं कि अभी उन्हें अपना वही काम करना है, अभी वो कुछ और नहीं कर सकते हैं और आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आई नीड माई स्पेस, दैट्स जस्ट द वे आई एम, यू कांट कंट्रोल मी। एक तो ये बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं, बंधना नहीं चाहते, नॉट इन अ सेंस कि कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, ये आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ कोई बिज़नेस करना चाहते हो सकता है आपके साथ कोलैबोरेट करके कुछ नया करना चाहते हो, आप दोनों मिल के कोई एनजीओ खोलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। लेकिन इनको अपनी एक स्पेस चाहिए। विद द फूल मुझे पहले ही नज़र आया था कि इनको रोक टोक और रिपोर्टिंग अच्छी नहीं लगती है कि ये बार बार अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी को रिपोर्ट करें कि अब नाउ आई एम डूइंग दिस एंड नाउ आई एम डूइंग दैट। तो इनको ये अच्छा नहीं लगता है। ये समझते हैं कि इनकी अपनी एक ज़िंदगी है, इनकी अपनी एक स्पेस है जो इनको चाहिए, अपना एक अलोन टाइम, और अपने कंक्लूजन्स पर आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको कोई कंट्रोल ना करे और दैट्स जस्ट द वे दे आर। वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो ऐसे ही हैं शुरू से। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं। ऑरिकल्स में से देखते हैं, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, तो कोई टॉरस भी हो सकता है यहाँ पर। आपकी जो ड्रीम्स हैं उन्हें एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए और आपके पार्टनर को ये बात पता है। आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और इसी वजह से शायद वो अभी आपको टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। वाओ, तो आपकी जो कमिटमेंट है उस टेस्ट किया जा रहा है। ये आपके टेस्ट का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। यूनिवर्स की तरफ से ये आपका टेस्ट है कि आप कितने पेशेंट रहते हैं, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं, आपको लगता है कि आपकी रीडिंग है, तो फिर आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। जब पेशेंट रहेंगे तो द सन है, कंप्लीट हैप्पीनेस है, कमिटमेंट है, सब कुछ है जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। लेकिन पेशेंस इज़ द की
वैसे तो हर सिचुएशन में पेशेंस ही इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर पेशेंस इज़ द की। जितना आप पेशेंट रहेंगे, अपने पार्टनर को टाइम देंगे, उतना वो मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा उन्हें कामयाबी मिलेगी। अगर आप उन्हें बार बार सवाल करेंगे, उनसे पूछते रहेंगे कुछ ना कुछ, उन्हें टेक्स्ट करते रहेंगे, कॉल्स करते रहेंगे कि वेयर आर यू, क्या कर रहे हैं आप, किधर हैं आप, मुझे अपना पूरा प्लान बताइए आज का, तो फिर इस तरह वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट होकर फिर आपको पता है कि आप लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। हो सकता है ऑलरेडी आपकी हो चुकी हों कई बार इस बारे में लड़ाई। तो आप जितना उन्हें स्पेस और टाइम देंगे, उतनी जल्दी आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, उतनी जल्दी आप लोगों की यूनियन हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हें मुसलसल क्वेश्चंस करते रहेंगे उनसे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं हमारे पास रोमांस एंजल से क्या है। ओके, वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। वाओ, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। बिल्कुल सेफ़ है आप लोगों का लव, कोई इसमें धोखा नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपसे प्यार करते हैं, इन्हें बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए, और वो आपसे ये कह भी रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, बिल्कुल आपसे वो बात करेंगे जब उन्हें टाइम मिलेगा, और वो क्लियरली बताएंगे आपको कि वो क्या करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में। लेकिन अभी वो आपको नहीं बता रहे हैं, अभी वो आपको नहीं बता रहे कि वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपसे छुपाया हुआ है उन्होंने। वर्थ वेटिंग फॉर, वाओ, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। जो भी है, जो भी आप वेट कर रहे हैं अगर इनके लिए, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। वाओ, कितना खूबसूरत मैसेज हमारे लिए आया है। जो भी आपने इनके लिए इंतज़ार किया, स्ट्रगल की, पेशेंट रहकर जितना आपने इनको टाइम दिया, ये सब इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। ये ज़ाया नहीं होगा। और जब आपकी यूनियन होगी, आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी लाइफ इनके साथ स्पेंड करेंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी इन नियर फ्यूचर मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर मेन जो चीज़ मुझे नज़र आई वो यही है कि आपने पेशेंटली इनका वेट करना है। अब ये टोटली आप पर है कि आपने वेट करना है या नहीं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आया, मैं वो आपको बता रही हूँ कि ये इंसान किसी और में इन्वॉल्व्ड नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी स्पेस चाहिए होती है। इन्हें ये बात आपकी बुरी लगती है जो आप इन्हें टेक्स्ट और कॉल्स करते हैं बार बार। ये चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में एम्बिशियस हों, और आप भी अपनी ज़िंदगी में गोल्स बनाएं और उन पर मेहनत करें, और वो भी एट द सेम टाइम मेहनत करें, और आप दोनों आगे बढ़ते चले जाएं, और आप दोनों यूनियन में भी जाएंगे। आप दोनों शायद कोलैबोरेट भी करें। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप लोग मिल के कोई बिज़नेस स्टार्ट करें और कोई काम करें। हो सकता है वो बहुत जल्द ट्रैवल करके आपके पास आएँ, वो प्लान कर रहे हैं, और वो आकर शायद साथ आपको भी अपने लिए जाएं। और ये चीज़ें शायद वो भी आपको नहीं बता रहे हैं, आपसे छुपाया हुआ है, लेकिन वो बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि आएंगे और आपको बताएंगे, और शायद आपको भी अपने साथ ले जाएं, या आपसे डिस्कस करें कि वो वहाँ पर किन हालात में रहे और क्या उन्होंने किया। लेकिन वो अपने गोल्स के बहुत करीब हैं, वो वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। अगर रही तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा जाते जाते हमेशा मेरी ये दुआ होती है कि आप लोग जो भी विश कर रहे हैं, जो भी आप लोगों की डिज़ायर्स हैं, वो पूरी हों, और ज़रूर होंगी, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। हमेशा अपने आप को ये ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।